ये कहानी 1000 नाइट्स 1000 रातें से ली गई है। एक बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी, तो ध्यान से सुनिए क्योंकि आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। रिवायत है कि एक रात हारून अल रशीद को बेहद बेचैनी थी। उन्होंने अपने वजीर जाफ़र बरमकी को बुलाया और कहा, मेरा दिल घबरा रहा है और मैं चाहता हूँ कि आज रात बगदाद की गलियों में घूमकर लोगों के हालात देखूं, मगर इस एहतियात के साथ कि हम ताजिर का भेस बदल लें ताकि कोई हमें पहचान न सके। जाफ़र ने अर्ज किया, जो हुक्म। चुनांचे वह फौरन उठे, अपने कीमती लिबास उतारे और ताजिरों के कपड़े पहन लिए। फिर तीनों, खलीफा, जाफ़र और मसरूर, शहर में निकल पड़े। वह चलते चलते दरियाए दजला के किनारे पहुंचे, जहां एक बूढ़ा शख्स कश्ती में बैठा था। उन्होंने उससे कहा, ए शेख, मेहरबानी करके हमें अपनी कश्ती में सैर करा दे और यह 1 दीनार बतौर किराया ले ले। 286वीं रात बूढ़े ने कहा, कौन दजला में रात के वक्त सैर कर सकता है? खलीफा हारून अल रशीद हर रात अपनी शाही कश्ती में यहाँ से गुजरते हैं और ऐलान होता है कि जो कोई रात को कश्ती में पाया गया उसका सर कलम कर दिया जाएगा। फिर उसने कहा, देखो, खलीफा की कश्ती आ रही है। मगर खलीफा और जाफ़र ने कहा, ये 2 दीनार ले लो और हमें किसी मेहराब के नीचे छुपा दो। बूढ़े ने कहा, पहले सोना दो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। चुनांचे वह उन्हें लेकर एक मेहराब के नीचे छुपा देता है। थोड़ी देर बाद एक शानदार कश्ती आती है जिसमें मशालें जल रही थीं। उन्होंने देखा, सामने एक आदमी सोने की मशाल लिए खड़ा है, पीछे भी ऐसा ही एक आदमी, दोनों तरफ 200 गुलाम, दरमियान में सोने का तख्त, और उस तख्त पर एक खूबसूरत नौजवान बैठा था जैसे चांद। उसके सामने एक शख्स जाफ़र जैसा और सर के पास एक मुहाफिज मसरूर जैसा खड़ा था। यह देखकर हारून अल रशीद हैरान रह गए और बोले, या अल्लाह, ये क्या मामला है? ये तो बिल्कुल खलीफा जैसा दरबार है। 287वीं रात कश्ती गुजर गई। खलीफा ने बूढ़े से पूछा, क्या खलीफा हर रात यहाँ आता है? बूढ़े ने कहा, जी हाँ, पूरे 1 साल से यही मामूल है। खलीफा ने कहा, कल रात हमारा इंतज़ार करना, हम तुम्हें 5 दीनार देंगे। अगली रात वह दोबारा आए, फिर वही मंजर देखा, मगर इस बार गुलाम भी नए थे। खलीफा ने कहा, अगर मैंने यह खुद न देखा होता तो कभी यकीन न करता। 288वीं रात उन्होंने कश्ती वाले को 10 दीनार दिए और कहा, हमें इनके साथ साथ ले चलो, मगर साये में रहना ताकि हम इन्हें देख सकें और वह हमें न देख सके। वह एक बाग के पास पहुंचे जहां एक बड़ा महल था। झूठा खलीफा उतरा, खच्चर पर सवार हुआ और अपने दरबारियों के साथ महल की तरफ बढ़ा। असली खलीफा भी पीछे पीछे गए। रास्ते में उन्हें पकड़ लिया गया और झूठे खलीफा के सामने पेश किया गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम गैर मुल्की ताजिर हैं, आज ही आए हैं और सैर कर रहे थे। झूठे खलीफा ने कहा, चूंकि तुम मुसाफिर हो इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर तुम बगदाद के होते तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाता। फिर उसने अपने वजीर से कहा, इन्हें मेहमान बना लो। वह उन्हें एक शानदार महल में ले गया। ऊंची इमारत, सोने से सजा हुआ दरवाज़ा, अंदर एक अजीम हॉल, बीच में फव्वारा, कालीन, गद्दे, पर्दे, ऐसी शान और शौकत कि अक्ल दंग रह जाए। और दरवाजे पर ये 2 अशार लिखे हुए थे और इस दरवाजे पर ये 2 अशार नक्श थे। अनुवाद, ये एक ऐसा महल है जिस पर बरकतें और तारीफें नाजिल हों, जिसने अपनी खूबसूरती से ज़माने को सजा दिया है। इसमें अजीबोगरीब और हैरतंगेज मंजर भरे हुए हैं और इसकी तारीफ लिखने से कलम भी घबरा जाती है। फिर वह झूठा खलीफा अपने साथियों के साथ अंदर दाखिल हुआ और एक सोने के तख्त पर बैठ गया जो जवाहरात से सजा हुआ था और उस पर पीले रेशम का कालीन बिछा था। उसके साथी भी अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए और तलवारधारी उसके सामने खड़ा हो गया। फिर दस्तरखान बिछाया गया और सबने खाना खाया। खाने के बाद बर्तन हटा दिए गए, हाथ धोए गए और शराब का इंतज़ाम किया गया। जाम घूमने लगा, यहाँ तक कि वह हारून अल रशीद के पास पहुँचा, मगर उन्होंने पीने से इनकार कर दिया। झूठे खलीफा ने जाफ़र से पूछा, तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं पी रहा? जाफ़र ने जवाब दिया, ये काफ़ी समय से शराब नहीं पीता। झूठे खलीफा ने कहा, मेरे पास एक और पेय है, सेब की शराब, ये उसके लिए ठीक रहेगा।
फिर वह पेय लाया गया और उसने हारून अल रशीद से कहा, जब तुम्हारी बारी आए तो यहीं पी लेना। फिर सब लोग खुशी और मस्ती में डूब गए, यहाँ तक कि नशा उन पर हावी हो गया। गाने और हैरत अंगेज वाकया, एक के बाद एक सुंदर लड़कियां आईं। हर एक ने साज, ऊद उठाया और मोहब्बत के शेर गाए। हर बार जब झूठा खलीफा वो शेर सुनता, वह जोर से चीखता, अपने कपड़े फाड़ देता और उस पर पर्दा डाल दिया जाता। फिर उसे नया कपड़ा पहनाया जाता। यह प्रक्रिया 4 बार हुई। असली हकीकत का खुलासा, आखिरकार जब वह बेहोश हो गया तो हारून अल रशीद ने उसके शरीर पर कोड़ों के निशान देखे और कहा, यह खूबसूरत तो है लेकिन कोई बड़ा चोर लगता है। बाद में जब उससे पूछा गया तो उस युवक ने कहा, मैं असली खलीफा नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों पर रौब डालने के लिए खलीफा बनकर बैठता हूँ। उसने अपनी कहानी सुनाई। वह एक अमीर सुनार जौहरी का बेटा था। एक बेहद खूबसूरत लड़की से मिला, उससे मोहब्बत हुई और निकाह भी हो गया। लेकिन एक गलती की वजह से उस लड़की ने उसे सख्त सजा दी। उसे मारा गया और घर से निकाल दिया गया। इसी सदमे में उसने 400 गुलाम खरीदे, एक शानदार कश्ती बनवाई और खुद को खलीफा दिखाना शुरू कर दिया ताकि वह अपनी खोई हुई मोहब्बत को फिर से पा सके। अंत वह अपनी महबूबा के गम में रोता रहा और कहता था, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। वह चांद जैसी खूबसूरत थी और मेरा दिल आज भी उसके लिए तड़पता है। असली खलीफा का फैसला। जब हारून अल रशीद ने यह पूरी कहानी सुनी, उसे उस पर रहम आया। उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने जाफर से कहा, अपनी बहन दुनिया को मेरे सामने लाओ। जब वह आई तो उसने अपनी गलती स्वीकार की, माफ़ी मांगी। फिर दोबारा निकाह करवा दिया गया, दोनों को मिला दिया गया। वे खुशी से रहने लगे और मोहम्मद अली को खलीफा का करीबी साथी बना दिया गया। अंत वे दोनों खुशी, मोहब्बत और सुकून से जीवन जीने लगे, यहाँ तक कि मौत, जो हर खुशी को ख़त्म कर देती है, आ पहुँची।